हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। लास्ट गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था राइबोसोम। हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे लाइसोसोम्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स की डिस्कवरी के ऊपर, लाइसोसोम्स की अपीयरेंस के ऊपर, उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका वर्क है, या किस तरीके की सेल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहले लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की। Lysosomes were first seen in the 1949। राइबोसोम्स हमारा सबसे पहले 1949 में डिस्कवर्ड, मतलब सबसे पहले उसको देखा गया था, ठीक है, लाइसोसोम्स को बाय क्रिस्टन डेवी देव, ठीक है। क्रिस्टन दे डेव ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था ये, ठीक है, एंड वर नेम्ड लाइसोसोम्स इन 1955। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे सबसे पहले बात करते कि जो सबसे पहले सीन मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था वो आपको 1949 में हुआ था, लेकिन ये आपको जो इसका जो बोले डिस्कवरी हुई थी, जो उसका सबसे पहले मतलब इसको नाम दिया गया था वो आपको 1955 में दिया गया था। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम अगर देख लेते हैं तो क्रिस्टन डी डेवर, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की मतलब किस जगह पे पाया जाता है, किस तरीके की उसकी अपीयरेंस होती है। तो बात करते हैं लाइसोसोम्स आर स्मॉल membrane bound organelles found in the cytoplasm। ये आपका स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म में ये आपका पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की नजरिए से देखे जाए तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइसोसोम्स इसके यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसकी अपीयरेंस कैसी थी? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। दीज बॉडी कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये बॉडी हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करती है। जो लाइसोजाइम होता है उसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम। और उन डाइजेस्टिव एंजाइम, उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। दीज आर ऑफन डिजायर्ड एज सुसाइड बैग। वो जो आपका लाइसोसोम है, ठीक है, वो आपका क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम। उसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। हम इस पे क्वेश्चन भी आता है गाइस, व्हाई लाइसोजाइम आर कॉल्ड नोन एज व्हाई लाइसोजाइम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग, कि मतलब लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो ये बात इसमें इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो आपको इस चीज का आंसर कैसे मिलेगा ये लिखना है आपको। दीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुसाइड बैग बिकॉज इफ बाय चांस लाइसोसोम्स गेट रप्चर्ड, अगर आपका लाइसोसोम्स किसी भी कंडीशंस के थ्रू, मतलब बाय चांस किसी भी कंडीशन के थ्रू अगर वो रप्चर्ड हो जाता है, दिस डिसॉल्व इन द सेल, तो वो सेल, एक तो आपको पता है कि वो कहां पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और इन केस अगर लाइसोसोम्स आपका रप्चर्ड हो जाता है किसी भी केस के, मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से वो रप्चर्ड अगर हो जाता है, तो उसके अंदर जो एंजाइम है वो आपको साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें डिसॉल्व हो जाता है, इन विच दे गेट रप्चर्ड, और वो वहां पर पूरी तरीके से, मतलब जिसे बोलते हैं ना फिनिश्ड हो जाना, वो वहां पर हो जाता है। और इस वजह से वो क्या होता है? अपने आप में सुसाइड बैग भी कहलाता है, कि वो किसी भी कंडीशन की वजह से वहां रप्चर्ड हो जाएगा, उससे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको खुद ही वहां पर उसी सेल के साइटोप्लाज्म में उसको रप्चर्ड कर और उसको वहां पर उसको खुद ही डाइजेस्ट कर देंगे। इस वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स की अपीयरेंस की, ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर राउंडेड स्फेरिकल शेप। लाइसोसोम्स की अपीयरेंस कैसी होती है हमारा? एक तो ये राउंडेड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, और आपके एवरेजिंग फ्रॉम 0.4 टू 0.8 म्यू का इनका साइज होता है, ठीक है। लाइसोसोम की अपीयरेंस पता कर ली किस तरीके की होती है? एक तो राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होती है आपकी, कुछ इस तरीके की है, स्फेरिकल शेप्ड होती है, ये तो थोड़ा सा मेरा ओवल शेप में हो गया, मतलब थोड़ा स्फेरिकल शेप होती है, राउंडेड शेप होती है आपकी इस तरीके की। एवरेज फ्रॉम, और इसके अगर साइज की बात कर लेते हैं तो 0.4 टू 0.8 म्यू साइज होता है इनका। इन सर्टेन केसेस दीज आर स्पेशली इनलार्ज, लेकिन अगर कुछ अलग केसेस में ये आपका इनलार्ज, मतलब कहीं अलग अलग केसेस में, किसी सर्टेन केसेस में ये बड़ा भी पाया जाता है, अटेन अ साइज ऑफ अबाउट, लेकिन वहां पर इसका साइज उस केसेस में इसका साइज बड़ा होता है, उसका साइज होता है 5 म्यू एज द 5 म्यू एज द सेल ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी।
लेकिन जो वो कुछ अलग केसेस की जो बात करिए वो वहां पर हमारा कहाँ पाया जाता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ किडनी के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये अलग केसेस, जो रेयर केसेस जिसमें बताया कि मतलब कुछ अलग केसेस में जो पाया जाता है वहां पर उसका साइज उसका साइज आपका 5 म्यू होता है और वहां पर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब किडनी के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। ये था इसका ऑक्यूरेंस या इसकी स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम्स की होती है, ठीक है। लेकिन अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ जो इसकी अपीयरेंस हमने इसके अकॉर्डिंग पढ़ी, मतलब जो अपना हमने राउंडेड शेप होती है कहाँ पाया था उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्रामेटिक व्यू की बात कर लेते हैं तो ये लाइसोसोम्स का व्यू है। ये जो एंजाइम है आपका अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। यह है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन इसके फंक्शन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेन होती है किस तरीके की मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ होता है। ईच इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड एनक्लोज अ डेंस मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है वो आपकी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है एंड इनक्लोज अ डेंस मैट्रिक्स। इसके अंदर आपकी इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपका डेंस मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होती है। तो इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, मतलब इसकी जो लेयर होती है वो कितनी होती है, यूनिट बाय अ मेम्ब्रेन एंड इनक्लोज अ डेंस मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन में और आपकी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ये आपका लाइसोसोम्स है, देखिए स्फेरिकल शेप्ड है और राउंडेड शेप भी है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इसमें पढ़ा था हमने कि अगर बात करें राउंडेड शेप और स्फेरिकल शेप, आपका राउंडेड शेप भी आ गया और आपका स्फेरिकल शेप भी आ गया, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम पढ़ता कर रहा था वो कौन सा था, दी बॉडी कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वो भी आपका प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम बोल लीजिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल लीजिए, क्योंकि खुद को ही वहां पर किल कर और वहां पर जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स का डायग्राम। अब अगर बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन की, तो दे हेल्प इन इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। सेल के इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर वाला और सेल के बाहर वाला, ठीक है। इंटर मतलब अंदर और इंट्रा वाला बाहर वाला कि डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। दे डिस्ट्रॉयड फॉरेन पार्टिकल, अगर हमारी सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है बॉडी में तो उसको किल करने का काम भी लाइसोसोम्स करता है। दे हैव इन द डाइजेशन ऑफ अ बोन ऑफ अ डाइजेस्टिंग कार्टिलेज, ये जो हमारी बोन के जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसमें भी हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिंग कार्टिलेज। डाइजेस्टिंग कार्टिलेज की मदद से भी उसमें हेल्प करता है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो किस तरीके से आ जाते हैं वो आपको बताया था। लेकिन अगर डिफरेंस उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिफरेंस की अगर बात कर लेते हैं, आपका डिफरेंस होता है लाइसोसोम्स और आपका राइबोसोम्स में डिफरेंस जो होता है, ठीक है। अगर राइबोसोम की हमने बात करी थी तो हमने अभी लास्ट वीडियो में राइबोसोम कवर करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम हमने कहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताता हूँ। वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने लाइसोसोम्स की बात करी वो लाइसोसोम्स का जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू राइबोसोम, लाइसोसोम का फंक्शन, उसकी अपीयरेंस और वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो सब आपका एक तरीके से पूरा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर लाइसोसोम्स में जो आपके फंक्शन आते हैं या आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके व्हाट इज लाइसोसोम्स, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। ये हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम्स, इस पे आया था। इसमें भी दो आपको ईयर दे रखे हैं, एक तो वो कब मतलब कब ऑब्जर्व हुआ था आपका और किस ईयर में उसको जो मतलब क्या नाम है उसको नाम जो दिया गया था लाइसोसोम्स है, ये आपको किस ईयर में दिया गया था, ठीक है। तो उसका आंसर आपका 1947 में फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, मतलब ऑब्जर्व हुआ था। लेकिन उसको जो नाम दिया था लाइसोसोम्स वो आपका 1955 में दिया था, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आया था, अगर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोजाइम इज नोन एज द सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर अभी पता चला क्योंकि वो अगर किसी भी केस में रप्चर्ड हो जाता है तो वो आपका साइटोप्लाज्म में मिलकर वहीं खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइसोजाइम इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग, ठीक है। अपीयरेंस की अगर बात कर ली तो उसकी अपीयरेंस कैसी थी हमारी, स्फेरिकल और राउंडेड इन शेप, ठीक है। डायमीटर की अगर बात करी थी वो उसकी अगर लेंथ की बात करी थी
तो आपका 0.4 to 8 म्यू था, लेकिन किसी सडनली केसेस में क्या होता था आपके, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ किडनी में जो था वो आपका क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको वो 5 म्यू का था, ठीक है, लेकिन उसका साइज उस केस में बड़ा था। और यहाँ पर हमने बात करी कि वो किस तरह की मैट्रिक्स से प्रेजेंट होता है, तो उसकी लेयर कैसी थी आपकी, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन विद अ डेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमने व्यू देख लिया। लाइसोसोम्स के अंदर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस पर क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें आपको वन वर्ड में अगर आते हैं तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और अगर टिक द करेक्ट में आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है तो आप वहां पे वो भी टिक कर सकते हैं, एक ही चीज, ठीक। और ये उसके फंक्शन थे। तो गाइस ये ओवरऑल व्यू था लाइसोसोम्स का। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।